जनता बनाएगी भाजपा की सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झांसी से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता काफी खुश है। सरकार जनता ही बनाती है, यह बात भाजपा के तेलंगाना प्रदेश महामंत्री महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी ने झांसी आगमन पर कही। मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर पार्टी संगठन की बैठक में शामिल होने जा रहे चंद्रशेखर तिवारी झांसी में भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुधीर सिंह गौर के आवास पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत करते हुए हार माला पहनाई गई। इस दौरान भाजपा के महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी तेलंगाना के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं से जनता काफी खुश है। जनता भाजपा के साथ है, जनता ही भाजपा की सरकार बना रही है। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष हेमंत सिंह परिहार, सहजेंद्र सिंह बघेल, दीपक पुरस्वानी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आपको झांसी आगमन हुआ है, देखिए आप झांसी मैं आप सबको मेरा दीपावली उसकी शुभकामनाएं देता हूँ और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। अब वर्तमान समय में महाराष्ट्र चुनाव की बारी है। महाराष्ट्र को लेकर आप एक क्षेत्र है विदर्भ का चुनाव, इधर तो शरद पवार जी का गढ़ माना जाता है, वहाँ भाजपा की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी सरकार, क्योंकि आपको राजस्थान में भी सरकार बनवा चुके चुनाव प्रभारी रहते हैं। जनता सरकार बनाती है, जनता का समर्थन ये और मत के माध्यम से सरकार बनती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, संपूर्ण नेतृत्व के प्रति, हमारी विचारधारा के प्रति और विकास के जो काम है उसके प्रति आम जन का विश्वास बढ़ा है और विश्वास लगातार बढ़ रहा है। उसके कारण जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए जो सरकारें भी बनती हैं वो गरीब कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए। मैं आप सभी को दिवाली की, भाई दूज की, धनतेरस की सभी को शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और हम एक महान भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करें, इस दिशा में आगे बढ़ें। सुधीर सिंह गौर, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हमारे प्रदेश मंत्री कप्तान सिंह पारीछा जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के, और सज्जन सिंह बघेल, मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के। आगामी में भी आपके निजी निवास पर किन किन सब लोगों का क्या आगमन हुआ, क्या संगोष्ठी थे? सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर श्यामजी गुप्ता जो हैं वो प्रदेश के गौ सेवा चेयरमैन बन गए, तो वो साथ में आए थे। और साथ में हमारे राजस्थान के पूर्व में जो संगठन महामंत्री रहे चंद्रशेखर जी, वर्तमान में वो महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और तेलंगाना के संगठन महामंत्री हैं, वो आए थे एक बैठक लेने के लिए जा रहे थे वो ग्वालियर, तो 20 रास्ते रखे, तो घर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम में क्या क्या चर्चा हुई और आगामी में त्योहार को लेकर क्या बधाइयाँ देना चाहेंगे आप पार्टी व पार्टी के सब करना? क्योंकि बहुत बड़ा मामला है भाई साहब का, तो महाराष्ट्र में चुनाव के लिए जा रहे हैं। जनता के लिए जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनको पहुंचाते हैं, जनता जिताती है, वो ये सब बताने के लिए आए थे। कहाँ आगमन हुआ? मैं आज ही लखनऊ से झांसी लौटा हूँ। गौ सेवा आयोग ने दीपावली के बाद 2 तारीख को पूरे प्रदेश में लगभग 8,500 स्थानों पर गोवर्धन पूजा मनाने का तय किया है। पूरे प्रदेश के 75 जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र जा चुका है। हम जानते हैं कि दीपावली को हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, समृद्धि की पूजा करते हैं, लेकिन समृद्धि का जो आधार है वो गाय है, उसका गोबर है। तो यदि गाय होगी और उसका गोबर होगा, गोबर खेतों में जाएगा, गोबर से ही हम देखते हैं गोवर्धन पूजा में पूरी गृहस्थी किसान की गाय से बनाई जाती है। तो किसानों की समृद्धि और किसान के घर में गाय हो, तो हम लोगों का एक नारा है, वह है एक किसान एक गाय अभियान। और यदि हर किसान के पास एक गाय होती है तो उत्तर प्रदेश में जो गौवंश है उसकी संख्या 2 करोड़ 5 लाख है और किसानों की संख्या 2 करोड़ 59 लाख है। तो गौ आधारित खेती के सभी गौ आश्रय स्थल, गौशालाओं को हम लोग ट्रेनिंग सेंटर बनाने वाले हैं। हर किसान आधा एकड़ 1 एकड़ में से कम गौ आधारित खेती प्रारंभ करे।
जिससे वो किसान अपने बच्चों को केमिकल फ्री भोजन दे। और शहर के लोगों के लिए हम प्रयास करेंगे कि वो साल में कम से कम 3 बार उन किसानों के खेतों पर जाएं जो गाय पालते हैं और गो आधारित खेती करते हैं, और किसान और उपभोक्ता शहर में रहने वाले व्यक्ति दोनों की आपस में दोस्ती हो जाए। तो किसान गाय पालेगा, गो आधारित खेती करेगा, प्राकृतिक खेती करेगा, शहर के लोगों को केमिकल फ्री भोजन मिलेगा। इससे हमारा स्वास्थ्य भी आएगा, समृद्धि भी आएगी, खेती की लागत कम होगी, धरती माता हमारी फिर से समृद्ध होगी, धरती में फिर से देसी केंचुआ आएगा और हम अच्छी धरती अपने बच्चों को देकर जाने की स्थिति में बनेंगे। जनपद के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जानवरों को लेकर कहीं ना कहीं प्रधान और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाते, अन्य जानवर किसानों के उधर चले जाते हैं, उसको लेकर क्या आप लोगों की? देखिए 2017 के पहले जब पूज्य महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उसी दिन उन्होंने कत्लखाने बंद कर दिए। और उसके पहले कत्लखाने चलते थे, गौवंश की तस्करी होती थी, तो जो गाय रोड पर दिखती नहीं थी वो चूँकि तस्करी होकर चली जाती थी या गाय कट जाती थी। महाराज जी ने जिस दिन शपथ ली उसी दिन कत्लखाने बंद किए और फिर जो गौवंश के संरक्षण केंद्र प्रारंभ किए हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे प्रदेश में लगभग 7,500 से ज़्यादा गौ संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं, जो कम संख्या से लेके और 10-10 हज़ार संख्या तक की हमारे पास में सरकार के द्वारा गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। गौ आश्रय स्थल काना उपवन के माध्यम से किया जा रहा है। अब इसके 3 चरण थे। पहला चरण था कि जो छुट्टा गौवंश है वो गो आश्रय स्थल जाए, सरकारी गौशालाओं में जाए। दूसरा चरण था कि वहाँ पर किसानों को गो आधारित खेती सिखाई जाए, और तीसरा काम था कि जो गौवंश वहाँ गो आश्रय स्थल में जा रहा है वो गौवंश किसानों को दिया जाए। तो मुख्यमंत्री गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत हम लोग कैंप लगा के हर गौशाला गो आश्रय स्थल पर किसान को 1 से 4 गाय हम लोग देंगे। 1 गाय पर हम उसको 1500 रुपये महीना देंगे और 4 गाय पर हम उसको 6,000 रुपये महीना देंगे। तो टारगेट हमारा यही है कि हर किसान के पास गाय हो और वो उससे 5-7 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर से गो आधारित प्राकृतिक खेती करे, जीवामृत बनाए, जिससे खेती की लागत कम होगी, कम पानी लगेगा, महंगा बिकेगा। यानी किसानों की आय को 5 गुना करना बहुत आसान काम है यदि गो आधारित कृषि और कृषि आधारित कुटीर उद्योग। जब से आपने कारोबार संभाला है, अभी वर्तमान में जो आपको पद मिला है, जनपद में कहीं जाएंगे बहुत दौरे हो रहे हैं, आपके ग्रामीण क्षेत्र आपसे जुड़ रहा है, तो उसमें कोई मांग उनकी उठ रही है? नहीं, देखो सभी लोगों का एक ही मांग है कि हमारी गौशाला गो आश्रय स्थल हैं, ये हमारे स्वावलंबी बन जाएँ, उनकी व्यवस्था थोड़ी ठीक हो जाए, समय से पैसा मिल जाए। तो हम लोगों की अभी 19 तारीख को बैठक है, उसमें कार्य योजना में हमने जोड़ा है कि सभी गो आश्रय स्थलों पर समय से पैसा मिले। हरे चारे का केंद्र बना रहे हैं हम सभी। 20 गौवंश पर 1 एकड़ में हरा चारा पैदा होगा। यदि एक गौशाला पर 200 गौवंश है तो 10 एकड़ में हम हरा चारा पैदा कराएंगे। वो 10 एकड़ ज़मीन हम किसानों से किराए पर लेंगे और वहाँ पर हरा चारा की विभिन्न किस्में पैदा करेंगे, जिसमें नेपियर घास है, सूडान है, गिनी घास है, बरसीम है, जई है, जौ है। तो इस तरह से हम हर गौवंश को हरा चारा भी मिले, कुछ खली चुनी चोकर भी मिले, भूसा भी मिले। तो गौशालाओं की स्थिति हम अच्छी करने के लिए